हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है एलईडी अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा हमारा टॉपिक है फोटो डायोड। इन दोनों टॉपिकों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर किसी का कोई भी टॉपिक डाउट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरा डाउट आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? एलईडी के बारे में पढ़ना है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में पढ़ना है, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ना है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट मतलब प्रकाश, इमिटिंग मतलब इमिट करने वाला, उत्सर्जन करने वाला। डायोड मतलब होता है, डायोड जानते हैं आप लोग। अर्थात जो एलईडी होता है एक ऐसा डायोड होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एलईडी क्या है? एक ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, एलईडी कहलाता है। बातें समझ में आई? एलईडी कोई क्या है? एक ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, एलईडी कहलाता है। ठीक है, अब हमें आगे समझना है। जो एलईडी होता है वह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन संधि डायोड। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कैसे फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को हमने क्लियर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या जानना है? हमें जानना है एलईडी के बारे में। तो एलईडी क्या होता है? एक ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करे। हमने कहा कि ये जो होता है एलईडी जो होता है वह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन संधि डायोड है। और एक ऐसा पीएन संधि डायोड जो अग्रदिशिक बायस में प्रचलित होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है कि नहीं? इसको हमें कैसे रखना है? फॉरवर्ड बायस में रखना है। यानी ये प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया? पीएन जंक्शन डायोड। किस में? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। अब ये क्या करे? प्रकाश का उत्सर्जन यानी अपने अंदर से प्रकाश को निकाले, तब जाकर के इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो कोई पूछे आपसे एलईडी क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, तो एक लाइन में उसको समझा दीजिए। एलईडी जो होता है वह एक ऐसा डायोड हो जाए जो प्रकाश का उत्सर्जन करे। अगर वो नहीं मानता है तब आप उसको और अच्छे से बताइए कि एलईडी अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो अग्रदिशिक में प्रचलित होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एलईडी क्या होता है? एलईडी एक ऐसी पीएन संधि डायोड होती है जो अग्रदिशिक में प्रचलित होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करती है। समझ पाए एलईडी क्या होता है? अब एलईडी कैसे प्रकाश का उत्सर्जन करती है, हमें इसको समझना है। इसके लिए हम आपको दो चीजें बताएंगे, एकदम आपका आसान हो जाएगा। अच्छा, एलईडी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा? एलईडी जो होता है वह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है ना। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसे होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ता है, माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ता है। अब यहाँ से निकलेगा क्या हमारा? यहाँ से हमारा लाइट निकलता है। यहाँ से हमारा क्या निकलता है? लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, एच न्यू। ये हमारा क्या था? P। ये हमारा क्या है? N है। ये क्या है हमारा?
पॉजिटिव, ये क्या है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अग्रदिशिक में होने के साथ साथ क्या किया, प्रकाश का उत्सर्जन किया। ये कैसे प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ये अगर आपको जानना है तो बस ये छोटा सा टॉपिक जो अभी हम बताने जा रहे हैं, एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए क्या है, बैंड। कौन सा बैंड इसको हम बना रहे हैं, चालन बैंड। ये हमारा कैसा बैंड है, चालन बैंड। आप लोग जानते हैं चालन बैंड में कौन रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। इस चैप्टर का पहला वीडियो हमने बैंड के बारे में डिटेल में बताया है। यहां इसके बाद क्या है हमारा, यहां पे हमारा क्या है, ये है संयोजकता बैंड। ये है हमारा क्या, संयोजकता बैंड। इन दोनों बैंडों के बीच की जो रिक्ति होती है इसको हम लोग बोलते हैं इजी एनर्जी गैप, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या फिर ऊर्जा अंतराल। बात समझ में आई। अच्छा, चालन बैंड में कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहां पे हमारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। अब संयोजकता बैंड में क्या होते हैं, बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं वहां होल छोड़ के जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहां से गए होंगे इसमें, इसी में से तो इसमें कूद के जाते हैं, तो यहां पे क्या होगा, गैप होगा। और यहां पे बताइए क्या है, यहां पे बताइए क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। एकदम बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो सब है। अगर हम मान लेते हैं ये जो इजी का मान है, मान लिया 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनके बीच का जो रिक्ति है, जो एनर्जी गैप है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें भेजना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें भेजना है, तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको इससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रोक रहा है, निश्चित ऊर्जा अंतराल है, नहीं जाने दे रहा है। हमने इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो जैसे ही इसको एनर्जी दे रहे हैं, जैसे ही इसके पास इससे ज्यादा एनर्जी आएगी, ये कूद करके यहां चला आएगा और यहां पर बन जाएगा एक होल। अर्थात यहां से यहां पे भेजना है तो हम एनर्जी देंगे, और जब ये एनर्जी प्राप्त करेगा तो यहां से संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाएगा। ये भी हम लोग जानते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। और संयोजकता बैंड, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। आसान है, समझ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने बताया कि यहां से इलेक्ट्रॉन हमें भेजना था, हमने इसको ऊर्जा दिया। कितनी ऊर्जा दिया, इस एनर्जी गैप से थोड़ी ज्यादा ऊर्जा दी। यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पे पहुंचे, यहां पे जब पहुंचेंगे तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अगर अब हम यही रिवर्स आपसे पूछे, अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन अगर पुनः यहां पे आना चाहे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पुनः आना चाहे, तब क्या होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, अर्थात ये ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा में आ रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन यहां तभी रह सकता है जब इसके पास ऊर्जा क्या हो, कम हो। यहां ऊर्जा तो ज्यादा है, ये यहां पे आना चाहता है, लेकिन यह यहां तभी रह सकता है जब इसके पास ऊर्जा क्या हो, कम हो। अब देखिए क्या होगा, ऊर्जा यहां पे इसके पास बहुत है, तब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ठीक है, तो यहां पे ऊर्जा कम होगा। अब बाकी इसके पास जो ऊर्जा बचेगी वह डोनेट कर देगा, बाहर निकाल देगा। एनर्जी क्या करेगा, डोनेट करेगा। नहीं समझ पाए, फिर से समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सपोज करते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। मान लिया हम, इनके पास जो एनर्जी है वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए, अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो ये ऑटोमेटिक सब कूद के इसमें चले जाएंगे। तो यहां पे मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना।
ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझिए, यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी रह सकता है जब इसके पास भी यहाँ कितनी एनर्जी हो, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, देखिए यहाँ पे यह तभी रह सकता है जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, इससे ज्यादा रहेगा तो कूद के इसमें फिर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये तभी रह सकता है जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। बाकी जो एनर्जी थी, टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया किस रूप में डोनेट किया, फोटॉन के रूप में। फोटॉन भी एनर्जी का पैकेट होता है, याद है। तो ये जो फोटॉन निकला यहां से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वह हमें देगा प्रकाश। क्या देगा, प्रकाश। समझ पाए, एकदम क्लियर है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत, अच्छे से भी समझाते हैं। और अगर ये चीजें क्लियर हुई है तो सब क्लियर है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये प्रकाश देगा, समझ रहे हैं ना। एनर्जी कहाँ से ये डोनेट करेगा ये समझ रहे हैं। चलिए, अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रफ कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कि जो एलईडी होती है वह फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड कुछ ऐसा होता है क्या, ठीक है। इसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है हमारा पी क्षेत्र, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। एन क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे होते हैं कोटर होते हैं, कोटर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे क्या है, कोटर है। और जो कोटर आते कहाँ से हैं, ये माइनस क्या है, समझ रहे हैं ना, ग्राही आयन है। एकदम क्लियर है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि बच्चा बच्चा जान रहा होगा, ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए एलईडी को, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही पीएन संधि डायोड बनती है तो क्या होता है, इसको हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस में करना है, फॉरवर्ड बायस में करना है। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं, होल इधर से इधर जाते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के साथ क्या किए, संयोग किए। संयोग करने के बाद इनके पास एक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म पतली परत बन जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं अवक्षय परत। तो ये हमारा क्या होता है, अवक्षय परत होता है। ये तो पीएन जंक्शन डायोड है, अवक्षय परत, ठीक है ना। अब समझिए चीजें, अब यहाँ से क्लियर होगा। एलईडी लिखना क्या एग्जाम में वो भी बताते हैं अभी, ठीक है ना। अवक्षय परत देखिए, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये प्लस वाला इसको इधर धक्का देगा, ये सब इधर जाएंगे। ये माइनस वाला इन इलेक्ट्रॉनों को इधर धक्का देगा, ठीक है ना। सब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और सब इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होंगे, ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पुनर्संयोजित होंगे। होल और इलेक्ट्रॉन, ये होल कौन से, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब चालन बैंड में होंगे। ये हमारा कैसा बैंड है, चालन बैंड, ठीक है ना, चालन बैंड। और नीचे हमारा क्या है, संयोजी बैंड। नीचे हमारा क्या है, संयोजी बैंड। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ रहते हैं, सब लोग जानते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जब इसको हमने फॉरवर्ड बायस में रखा, ये होल्स इधर चलना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना स्टार्ट हुए, दोनों एक दूसरे के साथ पुनर्संयोजित हुए। पुनर्संयोजित जब होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन इधर था, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर था, होल्स इधर थे, समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन किधर आया, इधर आया। हमने पढ़ा इसकी ऊर्जा ज्यादा, इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा, इसकी ऊर्जा क्या है, कम। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है वह ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में आ रहा है। जब ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में आएगा तो क्या होगा, इसके पास जो एनर्जी
बचेगी उसको डोनेट करेगा, बाहर निकालेगा। किस रूप में बाहर निकालेगा? फोटोन के रूप में बाहर निकालेगा। समझ पाए क्या होता है? जैसे ही पीएन संधि बनती है फॉरवर्ड बायस में तो पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र में तथा एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित करते हैं तथा पुनर्संयोजित होकर के विलुप्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन के समय इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं चालन बैंड से संयोजी बैंड की ओर आते हैं। इस स्थिति में क्या होता है बताइए? इस प्रक्रिया में हमारा जो एनर्जी होता है वो उत्सर्जित होता है फोटॉन के रूप में। तो यह है हमारा क्या? एलईडी। प्रकाश कहाँ से आया समझ पाए? एकदम आसान है। तीनों फिगर आपको बनाना है, साइड में तीनों फिगर बनाना है अच्छे से आप समझने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार फिर से सुनिए, एग्जाम में आपको क्या लिखना है। आप कहेंगे कि जब डायोड अग्रदिशिक होता है तब पी क्षेत्र से होल यन क्षेत्र में तथा यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आते हैं तथा एक दूसरे से पुनर्संयोजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन के समय इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में आते हैं, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, जिससे फोटॉन उत्सर्जित होता है। बात समझ पाए? यही आपको क्या लिखना है? एलईडी के बारे में लिखना है। नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप लोग आसानी से चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पे इनके बीच का ये क्या है? निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है। अच्छा, जो फोटॉन उत्सर्जित होगा वह किस पे निर्भर करेगा? वह फोटॉन इस ईजी पर निर्भर करेगा। इस ईजी पर ही तो निर्भर करेगा। यहां से यहां पे आ रहा है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, इसको रोक रहा है, तो ये इतनी ऊर्जा इसको दे करके इसमें आ जाएगा। अर्थात जो उत्सर्जित प्रकाश होगा, उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा, उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होने वाला है लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच न्यू बटे कितना हो जाएगा? ईजी पर निर्भर करेगा। ठीक है ना? ईजी पर निर्भर करेगा। तो ये है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कुछ लोग कहेंगे कि लिखेंगे कैसे? बहुत आसान। क्यों भूल जाएंगे? कितना आसान है। देखिए, कहेंगे कि जब पीएन जंक्शन डायोड अग्रदिशिक होता है तो पी क्षेत्र से होल यन क्षेत्र में तथा यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आते हैं तथा संधि के समीप पुनर्संयोजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन के समय इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में आते हैं, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आते हैं, जिससे फोटॉन का उत्सर्जन होता है। और जो फोटॉन निकला वो किस पर निर्भर करेगा? ईजी पर। और ईजी अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित हो इसकी तरंगदैर्घ्य कितना होगी? इतना होगी। अब अगर आपको दृश्य प्रकाश लेना है, अगर आपको दृश्य प्रकाश अर्थात ऐसा प्रकाश जो आपको दिखाई दे वह प्रकाश लेना है, तब ये जो ईजी का मान है वह 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। तब जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो क्या होगा? आपको दिखाई देगा। तो ये है हमारा एलईडी। नोट कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है फोटो डायोड के बारे में। एलईडी के बारे में हम लोगों ने जाना। एलईडी जो होता है एक पीएन जंक्शन डायोड होती है, अग्रदिशिक में प्रचलित होने पर उससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब हमें पढ़ना है फोटो डायोड के बारे में। जो फोटो डायोड होता है वह भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होती है, लेकिन ये अग्रदिशिक में नहीं पश्च दिशिक में प्रचलित होती है। एलईडी क्या था? पीएन जंक्शन डायोड। इसको हमने फॉरवर्ड बायस में रखा, लेकिन ये फोटो डायोड जो है यह भी हमारा क्या है? पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसको हम लोग रिवर्स बायस में रखते हैं। अब देखिए क्या होता है, चलिए ये चीजें समझिएगा। ये हमारा क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहां से एलईडी वाले में प्रकाश निकल रहा था, लेकिन इसमें हम लोग प्रकाश
देंगे। क्यों देंगे भी आगे आप लोग समझेंगे। ये क्या होता है, ये तो इसका प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। ये क्या है, सिंबल है किसका, फोटोडायोड का ना। अब क्या होता है फोटोडायोड में, क्या होता है फोटोडायोड में, हमने बताया कि ये रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में होता है यानी ये P वाला किससे जुटेगा, माइनस से, माइनस वाला किससे जुटेगा, प्लस से। ठीक है, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस पे गिरते हैं। ठीक है ना। अब समझिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, चाहे जहाँ लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक धारा गैल्वानोमीटर जो माइक्रो एम्पियर की धारा को मेजर करेगा। ठीक है, अब समझिए चीज़ों को। जी फोटोडायोड क्या होता है, कोई पूछे तो कहिए आप, फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो पश्च दिशा में प्रचलित होता है, रिवर्स बायस में प्रचलित होता है। इसका उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन में किया जाता है। कैसे करते हैं अभी आगे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन में, संसूचन की हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं ना। संसूचन मतलब डिटेक्शन, ये प्रकाशिक सिग्नलों को डिटेक्ट करेगा, पकड़ेगा। फोटोडायोड का काम क्या है, प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक लाइन में फोटोडायोड के बारे में आप कहेंगे कि फोटोडायोड एक ऐसी पीएन जंक्शन डायोड होती है जो पश्च दिशा में प्रचलित होती है और इसका उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन में किया जाता है। फोटोडायोड क्या है समझ पाए। चलिए ये किसमें है, पश्च दिशा में है। क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये हमारा था पीएन जंक्शन डायोड, हमने ऑलरेडी बनाया था प्रीवियस में। ठीक है ना, एलईडी में। लेकिन इसको यहां पे हमें क्या रखना है, यहां पे हमें रखना है रिवर्स बायस, यानी ये माइनस ये प्लस। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में ये माइनस ये प्लस, जितने होल सबको इधर खींचेगा, सभी होल्स इधर चलना स्टार्ट, जितने इलेक्ट्रॉन सब उधर, यानी कि कोई पुनर्संयोजन नहीं होगा। कोई पुनर्संयोजन नहीं होगा तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी बहुसंख्यक आवेश के कारण, ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। बहुसंख्यक आवेश के कारण कोई धारा प्रवाहित होगी के कारण जो धारा है वह नहीं प्रवाहित होगी। सब होल्स इधर, सब इलेक्ट्रॉन्स उधर, इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। जब कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी। अब देखिए हम जानते हैं पी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं वो होल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक आवेश होल होते हैं। हमने पढ़ा था रिवर्स बायस में इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण एक बहुत ही कम संतृप्त यानी कॉन्टिन्यूटी से धारा प्रवाहित होती है, नियत धारा प्रवाहित होती है। अल्पसंख्यकों के कारण क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश के कारण क्या होगा, संतृप्त यानी कि नियत, ठीक है, संतृप्त और अल्प धारा प्रवाहित होती है। अल्प धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है ना। अभी इसका उपयोग हम लोग कैसे सिग्नलों के रूप में करते हैं वो भी चीजें समझेंगे। सब कुछ होगा, धुआं आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट हमने क्या समझा, पहला पॉइंट हमने समझा कि अगर रिवर्स बायस में होगा तो बहुसंख्यक आवेश के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, नो करंट। लेकिन इन अल्पसंख्यक आवेश के कारण देखिए ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, इधर आएगा, ये होल्स इधर आएंगे, यानी इनके कारण कुछ धारा प्रवाहित होगी। अब क्या होगा समझिए, हम लोग क्या करते हैं, इस पे प्रकाश को गिराते हैं। यहाँ पे प्रकाश हमने गिराया, यहाँ पे कांच का बना देते हैं, किसी भी तरीके से बना करके इस पे कांच को गिराते हैं। हम जानते हैं प्रकाश के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है, h ऊर्जा होती है। ये प्रकाश यहाँ आएगा, यहाँ पे इनको ऊर्जा देगा,
इस संधि पर गिराएंगे तो क्या देगा, इनको ऊर्जा देगा। जैसे ही ऊर्जा देगा यहां सहसंयोजक बंध जो बने थे वो टूट जाएंगे, जो कोवैलेंट बॉन्ड बने थे वो टूट जाएंगे। जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बना क्या निकलेगा, जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बना होल्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, होल्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये होल्स किधर जाएंगे, ये माइनस है, ये होल्स प्लस है, होल्स इधर जाएंगे। ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। पहले केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ के 4 हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़े यानी इस प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, अर्थात जो पहले क्षीण धारा प्रवाहित हो रही थी, कम धारा प्रवाहित हो रही थी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो धारा का मान बढ़ गया। यानी इस प्रकाश के कारण जो हमने प्रकाश आपतित करवाया, इस प्रकाश के कारण धारा का मान बढ़ गया और इस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रकाश धारा। इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश धारा, फोटो करेंट। और ये जो अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही थी इसको हम लोग बोलते हैं अदीप्त धारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त धारा। चीज एकदम आसान क्लियर समझिए। पहले रिवर्स बायस में तो था, तो क्या हुआ, रिवर्स बायस में था तो ये माइनस सब क्या हो रहे थे, इधर खींच रहा था, ये वाले सब माइनस इधर आ रहे थे। ठीक है ना, एकदम आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्लस ये माइनस, ये अट्रैक्ट किया, सब होल्स इधर आना स्टार्ट हुए, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट हुआ, सब उधर आए। लेकिन इन बहुसंख्यकों के आवेश के कारण कोई धारा हुई नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं किए, होल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, तो कहां धारा आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स, एन क्षेत्र में होल्स, ये तो जाएंगे, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ये होल इस होल को रिपेल करेगा, ये इधर आएगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर धारा प्रवाहित करेंगे। बहुत ही कम धारा होगी मान रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगी, हाँ होगी। जब हमने इस पे प्रकाश गिराया तो यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो टूट गया। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला, एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन होल, दूसरा बॉन्ड टूटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होल, ऐसे जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल। तो ये होल क्या होंगे, इस माइनस के आकर्षण के कारण इधर आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे प्रतिकर्षण के कारण उधर जाएंगे। उसी प्रकार से ये होल इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन, पहले केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे जो उधर जा रहे थे, कम धारा थी, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए उधर जा रहे हैं, यानी धारा का मान बढ़ा, यानी कि जो धारा का मान है वो बढ़ गया। अब चीजें समझिए, संसूचन में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमारे पास ऐसे एक करंट है, मान लेते हैं ये हमारा डायग्राम है, ठीक है ना, मान लेते हैं पहले प्रारंभिक अवस्था में इसके पास धारा ऐसे थी, ऐसे धारा थी, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने इस पे प्रकाश गिराया, बॉन्ड्स टूटे, धारा का मान बढ़ा, धारा का मान क्या हुआ, बढ़ा, यानी धारा बढ़ गया। फिर हमने इस पे प्रकाश को गिराना बंद कर दिया। प्रकाश को गिराना जैसे ही बंद किया फिर करंट का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर हम प्रकाश गिराएंगे, बताइए, फिर हम देखिए जैसे ही प्रकाश का गिरना कम, धारा का मान कम हुआ। बताइए, अब प्रकाश नहीं गिरा रहे हैं तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर प्रकाश गिराना स्टार्ट किए, फिर धारा का मान बढ़ा, ठीक है ना। फिर प्रकाश, अब देखिए अब प्रकाश गिर रहा है यानी अब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। प्रकाश का गिरना बंद हुआ, धारा का मान कम हुआ। समझ रहे कि नहीं, पहले प्रकाश ऐसे धारा प्रवाहित हो रही थी, हमने प्रकाश गिराना स्टार्ट किया, बंड टूटे, बढ़ गया। फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ करंट। फिर हमने बंद कर दिया प्रकाश का गिरना तो कम हो जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फिर गिराना स्टार्ट किया तो बढ़ गया करंट, फिर कांस्टेंट, फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब हम प्रकाश को गिराते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, जब प्रकाश का गिराना बंद कर देते हैं धारा का मान बंद हो जाता है। तो ये हमें कलेक्ट करके बताएगा। अब देखिए कितनी बार हमने प्रकाश गिराया, प्रकाशिक सिग्नलों को संसूचित करता है, कितनी बार गिराया हमें पता चल जाएगा। 1 बार गिराया, 2 बार गिराया, जितनी बार ऊपर गया उतनी बार गिराया, जितनी बार नीचे आया उतनी बार हटाया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संसूचन में प्रकाश के कार्य करते हैं। तो फोटोडायोड क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो आप कहिए फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो पश्च दिशिक में प्रचलित होता है तथा इसका उपयोग प्रकाशिक
सिग्नलों के संसूचन में किया जाता है। ठीक है ना। अब कोई पूछे कैसे किया जाता है, तो ये घटना आप उनको बताइए। कहेंगे, क्या कहेंगे, जब पीएन जंक्शन डायोड पश्च दिशिक बायस में प्रचलित होता है तो बहुसंख्यक आवेश के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संतृप्त और अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे अदीप्त धारा कहते हैं। जब प्रकाश को पीएन जंक्शन पर गिराया जाता है, जब प्रकाश को पीएन संधि पर गिराया जाता है तो कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। इस धारा को हम लोग प्रकाश धारा कहते हैं। इतना काम आपको इसमें लिखना है। क्या कहेंगे, जब पीएन जंक्शन डायोड को पश्च दिशिक में प्रचलित किया जाता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संतृप्त और अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसको अदीप्त धारा कहते हैं। जब प्रकाश को पीएन संधि पर गिराया जाता है तो सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और होल हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा का मान बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश धारा। कैसे संसूचन के रूप में लगाया, जब प्रकाश गिरा धारा बढ़ गई, प्रकाश हटाया धारा कम, प्रकाश फिर गिराया फिर धारा का मान। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, संसूचित करके हम लोग गिन करके आसानी से बता पाएंगे। तो ये है हमारा फोटो डायोड। एलईडी क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, इनके बारे में हमने डिटेल में चीज़ों आपको पढ़ाई, समझाई। हमने प्रयास किया कि आपको सब कुछ आसानी से आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।